हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल एटू प्लेट एमएस के ऊपर। अभी हम लेके आए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में कंप्यूटर और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर का भर्ती आवेदन निकाला गया है। तो ये नया एक नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, जिसमें कि ये लिखा है कि पहले जो था आवेदन 1 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला था, लेकिन अब उसके स्थान पर 10 दिसंबर 2024 से आवेदन स्टार्ट होगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि, जो कि पहले 31 दिसंबर 2024 थी, बट अब 10 दिसंबर 2025 तक अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। और जो ऑनलाइन आवेदन किया गया एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके और सारे सर्टिफिकेट्स के प्रिंट आउट के साथ बोर्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 जनवरी के 5 बजे शाम तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ध्यान रहे कि सारे सर्टिफिकेट्स पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मीन्स कि खुद का सिग्नेचर करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग कार्यालय में भेजना है। ये तो हमने देख लिया ये नोटिस जो अभी हाल ही में आयोग के द्वारा निकाला गया है। अब आते हैं इस भर्ती के पूरा विवरण के ऊपर। तो ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर निकाला गया है ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, जो कि पटना में है, उसमें। तो इसमें इसके अंतर्गत प्रोफेसर के लिए टोटल 1 पोस्ट है, प्रोफेसर कंप्यूटर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट के लिए 9 पोस्ट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर के लिए 4 पोस्ट हैं। और पे स्केल प्रोफेसर का लेवल 14 और असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 के आधार पे होगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री इन पीजीडीएम होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास। उसके साथ साथ उस रेलिवेंट फील्ड में पीएचडी होना चाहिए। और उसके साथ साथ 12 फॉर प्रोफेसर 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 5 साल का पोस्ट 5 साल पोस्ट इक्विवेलेंट, जो प्रोफेसर वाले अभ्यर्थी होंगे उन्हें 5 साल उस पोस्ट पे होना चाहिए जो कि इक्विवेलेंट हो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन जब वो एसोसिएट प्रोफेसर हो उस टाइम के होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल पीएचडी स्टूडेंट्स उनके अंडर पीएचडी ख़त्म करके गए हों, ऐसे होना चाहिए। और उनका रिसर्च स्कोर भी 110 होना चाहिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। इसी तरह प्रोफेसर कंप्यूटर के लिए भी सेम टू सेम चीज़ है, इसमें पीएचडी होना चाहिए, 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग, फिर साथ साथ जिसमें कि 5 ईयर ऑफ इक्विवेलेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। इसके साथ साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन और 2 सक्सेसफुल पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करना होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ 110 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। अब देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट। इसमें बैचलर्स डिग्री होना चाहिए प्लस मास्टर्स डिग्री इन पीजीडीएम, उसके साथ साथ पीएचडी होना चाहिए और 5 इयर्स ऑफ मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग मास्टर्स डिग्री। आफ्टर मास्टर डिग्री होने के बाद 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। उसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑलरेडी एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में, उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस मामले में बेनिफिट मिलेगा। फिर हम आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर के लिए, देखते हैं। तो इसमें बीई, बीटेक, बीएस, एमई, एमटेक और एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक
in relevant branch, means computer relevant branch, or with equivalent or first class at bachelor's and मास्टर्स लेवल पे होना चाहिए। उस या तो बीई बीटेक एंड एमसीए विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। और या तो ग्रेजुएशन 3 years ड्यूरेशन विथ मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मीन्स बीएससी मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है और उसके बाद जिन्होंने एमसीए किया है विथ फर्स्ट क्लास, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिमम 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग मास्टर्स डिग्री उनके पास होना चाहिए। और इसमें भी सेम चीज़ लिखी गई है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रहे हैं उन्हें इस मामले में छूट मिलेगा। ऊपर जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, इन सब में SC ST का कैंडिडेट्स को 55% या उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में एसेंशियल है, लाना ज़रूरी है। और जिनके पास फॉरेन PhD डिग्री है वो उन्हें AIU सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटी सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। फिर अगर कोई एप्लीकेंट्स कहीं और पढ़ा रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट से उन्हें NOC भी सबमिट करना है। यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ मार्क्स वेटेज दिया गया है। एकेडमिक बैकग्राउंड से 20%, रिसर्च परफॉर्मेंस API स्कोर से 60%, इंटरव्यू का 20%, टोटल होता है 100%। फिर एकेडमिक रिकॉर्ड में भी ग्रेजुएशन से 60% 60 to 70% का 10 मार्क्स बनता है, 70 to 80% 13, 80% एंड अबव 15% मार्क्स बनता है। फिर इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन से अगर 60 to 70 है तो 15 बनेगा, 70 to 80 है तो 18, और 80 एंड अबव है तो 20% बनेगा। फिर MPhil प्लस PhD, MPhil ओनली है तो 7, PhD है तो 15 मार्क्स इसके मिलेंगे। इसी तरह मैनेजमेंट में भी सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के मार्क्स डिवाइडेड हैं। फिर यहाँ पे CGPA 2 इक्विवेलेंट मार्क्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो दिया गया है कि ये एकेडमिक और रिसर्च रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होगा, प्लस इंटरव्यू जो कमीशन के द्वारा इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा उसके ऊपर सिलेक्शन पूरा का पूरा बेस्ड होगा। फॉर प्रोफेसर जो है एकेडमिक रिसर्च 80 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक रिकॉर्ड 70 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और इस बेसिस पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट में भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया हुआ है। फिर हम आते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ के ऊपर कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं तो 12, नेशनल हैं तो 10, बुक चैप्टर्स हैं तो 5, एडिटर ऑफ बुक है अगर किसी बुक के एडिटर हैं तो 10, एडिटर ऑफ बुक बाय नेशनल पब्लिशर 8, एंड चैप्टर ऑफ रिसर्च पेपर 3 मार्क्स पर पेपर, एंड बुक 8 मार्क्स पर बुक। इट इज़ ये पहले से लिखा हुआ है। इधर भी अगर मूक कोर्सेज ले चुके हैं तो उनका अलग मार्क्स एडेड है। हर एक रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च फिर फेलोशिप, अवार्ड्स जो भी उनका है, पेटेंट्स है तो उसके अलग मार्क्स हैं। फिर इनवाइटेड लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं या पोस्टर या पेपर प्रेजेंटेशन किसी भी कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में
दिया है उन्होंने तो उसके अलग मार्क्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिसर्च स्कोर जो कैलकुलेट होगा, डिफरेंट पेपर विथ इम्पैक्ट फैक्टर, डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जॉइंट पब्लिकेशन का भी 2 ऑथर्स, इफ़ अगर 2 ऑथर है तो 50% होगा, और मोर देन 2 ऑथर्स है तो 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट ऑथर जाएगा। फिर अगर जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं तो 50-50% इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर को जाएगा। ऐसे डिफरेंट स्कोर्स डिवाइडेड है। टीचिंग स्कोर भी है, रिसर्च स्कोर अगर 400 अबव रिसर्च स्कोर आया तो 60 मार्क्स मिलेंगे। फिर डिफरेंट है, 300 to 400 के बीच में आया तो 50 मिलेंगे। इधर मैंने बताया है पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके। और अगर डिटेल में जानना है तो हम इस PDF का लिंक अटैच कर देंगे। यहाँ पे रिज़र्वेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2100, SC/ST के लिए जो कि बिहार के हैं उनके लिए 525 है। विमेन कैंडिडेट्स जो कि बिहार की परमानेंट रेसिड्यू है उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि उनके फादर के एड्रेस पे होना चाहिए, उनके हस्बैंड के एड्रेस पे नहीं होना चाहिए। तो बोथ रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 525 रुपीज़ है, फॉर फिज़िकली डिसेबल 525, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 2100 है। एप्लीकेशन फ़ी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ही सबमिट करना है। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो हैव टू पे इन एडिशन ऑन द चार्ज लेविड बाई बैंक्स। ओके, अगर आप डिफरेंट पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं तो कुछ चार्जेस बैंक के द्वारा लिया जाता है, तो वो भी आपको एडिशनली देना पड़ेगा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 होगा। और जो कि जब जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजने हैं उसका एड्रेस बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, BSEB, एकेडमिक बिल्डिंग, 8th फ्लोर, बुद्ध मार्ग, पटना 8,01,000 है। यहाँ पे रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है अपना डॉक्यूमेंट्स। ये 5 जनवरी 2025 तक आप भेज सकते हैं, 5 बजे तक। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सब कुछ मेंशन्ड है। चेकलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाएंगे और चेकलिस्ट भेजेंगे इस फॉर्म के साथ कि किस पेज पे कितने पेजेस के ये सर्टिफिकेट्स हैं, वो पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना है, कहाँ से कहाँ तक आपने क्या क्या अटैच किया है। और ये डिटेल गाइडलाइंस आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ध्यान से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिसको इस वैकेंसी की ज़रूरत है उनमें ये प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।